नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। मोदी की हत्या वाले बयान पर कांग्रेस नेता राजा पटीरिया को जेल। पीएम मोदी की हत्या की बात कहने वाले एमपी के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटीरिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। मंगलवार सुबह 5:30 बजे पुलिस ने पटीरिया को उनके घर से गिरफ्तार किया। पटीरिया अपने गृहनगर दमोह के हटा में थे। पुलिस ने यहीं से उन्हें अरेस्ट किया। बाबा महाकाल के दरबार में 5G नेटवर्क का शुभारंभ कल, लेकिन प्रदेशवासियों को करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। उज्जैन में महाकाल लोक स्थित त्रिवेणी संग्रहालय में बुधवार शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष उपस्थिति में 5G सेवा की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार दोपहर 3:40 पर हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचेंगे, जहां वे 5G नेटवर्क का शुभारंभ करने के साथ ही चार धाम मंदिर में आयोजित संत सम्मेलन में भी शामिल होंगे। कांग्रेस को 51 सीटों पर नुकसान पहुंचाएगी आप। गुजरात की तरह परफॉर्मेंस रहा तो 2030 में भाजपा के लिए सरकार बनाना आसान होगा। आम आदमी पार्टी 2030 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। गुजरात की तरह परफॉर्म किया तो मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस को 51 सीटों पर नुकसान पहुंचाएगी। इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। एमपीईएसबी पटवारी भर्ती के उम्मीदवार ध्यान दें, यह तैयारियां करके रखें। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। एक अनुमान है कि कम से कम 15 लाख उम्मीदवार फॉर्म भरेंगे। व्यापम द्वारा फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए होमवर्क करके रखना जरूरी है। एमपी में चुनाव से पहले ऐलानों की कतार। कमलनाथ ने किए 4 दिन में 4 बड़े वादे, इन वर्गों को साधने की कोशिश। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी योजनाएं देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन राज्य के सियासी गलियारों में कमलनाथ के ट्वीट सुर्खियां बटोर रहे हैं। 2030 में होने वाले चुनाव की तैयारी में कमलनाथ अपने 2018 में किए वादों को दोहराते हुए पिछले 4 दिन से लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जिन वादों पर वह सरकार में आए थे, जनता एक बार फिर उन्हें उन्हीं वादों पर ताज देगी। हालांकि बीजेपी ने इस पर तगड़ा तंज कसा है। मध्य प्रदेश में शीत सत्र से पहले 3 विधायकों की सदस्यता पर लटकी तलवार, जानिए कौन कहां फंसा। मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले 3 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। इनमें से एक विधायक को शीत सत्र में भाग लेने समेत सुविधाओं के लिए अयोग्य करार दिया गया है। अब सदस्यता का अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम लेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 विधायकों की सदस्यता निरस्त करने को कहा है। इनमें विधानसभा सचिवालय की तरफ से एक मामले में नोटिस जारी किया गया है, दूसरे मामले में अभी सूचना का इंतजार है। जिन 3 विधायकों की सदस्यता खतरे में है, उनमें भाजपा के 2 और कांग्रेस का 1 विधायक शामिल है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती को चट कर रहा दलाली का दीमक। जैविक खेती में देश के अग्रणी राज्य का तमगा हासिल कर चुके मध्य प्रदेश में जहां सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस्म किस्म के प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के 8 लाख जैविक किसानों का असल दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। दरअसल प्रदेश के जैविक किसानों का इन दिनों सबसे बड़ा दर्द है उनके लिए उत्पाद बिक्री करने के लिए किसी अधिकृत मंच का न होना। इसलिए बड़े और पढ़े लिखे किसान को जैविक खेती करने की जहमत उठा लेते हैं, लेकिन सुदूर गाँव में बैठा किसान जैविक खेती करने की जहमत नहीं उठा पा रहा है। मध्य प्रदेश में हुक्का बार होंगे बैन, एमपी सरकार की कैबिनेट बैठक में आ सकता है बिल। प्रदेश में 200 हुक्का बार पर आज होने जा रही कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा। बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुक्का बार प्रतिबंधित है। हुक्का बार बंद करने वाला देश का 5वां राज्य मध्य प्रदेश होगा। फिलहाल गुजरात और महाराष्ट्र में हुक्का बार चलाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की सरकार भी बिल ला सकती है। बिल में कम से कम 1 साल की और अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी रखा है। मध्य प्रदेश में होगी महारानी वेब सीरीज के 3रे सीजन की शूटिंग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश फिल्म शूटिंग की त्वरित और पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर फिल्म निर्माताओं के लिए प्रमुख गंतव्य स्थल बन गया है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी अभिनीत वेब सीरीज महारानी का 2रा सीजन प्रदेश में शूट हो चुका है। अब सीरीज के 3रे सीजन की शूटिंग भी मध्य प्रदेश में होगी। स्कूलों की ग्रांडिंग करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, इन जिलों को मिली A ग्रेड। देश भर में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में अच्छी और गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा में 5वें नंबर पर है। इसी में पहले स्थान को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों की पहली बार जिलेवार ग्रेडिंग करना शुरू कर दिया है। इसके रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। ये स्कूली शिक्षा में सुधार लाने की दिशा में राज्य सरकार की नई पहल है। ऐसे में मध्य प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं जो शीर्ष में आए हैं। इन जिलों में दमोह, सिंगरौली, नरसिंहपुर, सागर, छिंदवाड़ा शामिल
है। इसके अलावा इंदौर इस सर्वे में 8वें नंबर पर और भोपाल 19वें नंबर पर आया है। इसके साथ ही ग्वालियर 17वें और जबलपुर 29वें स्थान पर आए हैं। एमपी में सत्ता वापसी की कांग्रेसी की तैयारी तेज। अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से घर घर पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव की कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ होगा। यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। हर महीने की 1 तारीख को चाहिए पेंशन, तो एमपी में सीनियर सिटीजन यहां करे अप्लाई। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के वृद्ध निराश्रित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को मासिक पेंशन के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशनरों को समय पर पेंशन दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना लागू की है। यह योजना बुजुर्ग लोगों की पेंशन प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और गति लाने में मदद कर रही है। एमपी आवास योजना दिलाने के नाम पर सरपंच ने महिला के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी की तलाश जारी। ग्वालियर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के नाम पर एक सरपंच के द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत घर दिलाने का झांसा दिया और सरपंच उसे सुनसान इलाके में ले गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके पर छोड़कर आरोपी सरपंच फरार हो गया। पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। ठंड के बीच मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू। मैडुल के असर से आज प्रभावित होंगे ये जिले। पहाड़ी इलाकों के सर्द हवाओं के आगोश में आने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का असर दिखने लगा है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मैडुल के प्रभाव से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है, जो आगे भी जारी रह सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी ऐसा मौसम दिखने के आसार हो सकते हैं। 40 साल की उम्र में शोएब मलिक का हैरत भरा कारनामा। टी20 क्रिकेट में रचा इतिहास। एशिया के पहले बल्लेबाज बने। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब मलिक ने टी20 क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल वर्तमान में शोएब लंका प्रीमियर लीग IPL में जाफना किंग की ओर से खेल रहे हैं। 12 दिसंबर को कोलंबो स्टार्स के खिलाफ मैच के दौरान शोएब ने अपने टी20 करियर में 12,000 रन पूरे किए हैं। इस मैच में मलिक ने 26 गेंद पर धुआंधार 35 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके लगाए। इस दौरान उन्होंने टी20 करियर में 12,000 रन पूरे कर लिए हैं। टी20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले मलिक पाकिस्तान के इकलौते क्रिकेटर हैं, तो वहीं 12,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के केवल दूसरे क्रिकेटर बने हैं। इस समय टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी क्रिस गेल हैं। गेल ने अपने टी20 करियर में 14,562 रन बनाए हैं।